हेलो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पिछली वीडियो में आपने भाग विधि से वर्गमूल निकालना अथवा वर्गमूल की भाग विधि को सीख चुके हैं। आज हम वर्गमूल की भाग विधि से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो पिछली बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं अथवा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, 800 में से कम क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें भाग विधि की आवश्यकता रहती है। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। आप भी जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम प्रश्न को हल भी करेंगे और भाग विधि को एक बार फिर से सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, जिस संख्या को हमें हल करना है उस संख्या को हम लिखेंगे और उसके ऊपर एक सरल रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। उसी के सामने हम एक इस प्रकार से सरल रेखा खींचेंगे और स्पेस देते हुए एक सरल रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। उसके बाद हम संख्या के क्या बनाएंगे, पेयर्स यानी कि जोड़े बनाएंगे। देखिए, हम राइट साइड से जोड़े बनाएंगे, 1 और 2। यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि जब भी किसी संख्या का वर्गमूल आएगा तो उस संख्या में 2 अंक होंगे वर्गमूल में, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पेयर्स बन रहे हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले पेयर्स को इस प्रकार से करते हैं कि ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो। जैसे यदि हम 2 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बच्चों 9। हम देखेंगे यदि 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ज़्यादा हो रहा है और 2 का 2 से करेंगे तो 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 4। भाग में जिस प्रकार से कम करते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर कम करेंगे। 8 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा 4। अगले स्टेप में जिस संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो 2 में 2 ऐड करें तो क्या होगा 4, और यहाँ पर हम 1 अंक के लिए स्पेस रखेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, जिस प्रकार से भाग में हम अगला डिजिट उतारते हैं उसी प्रकार से हम अगले पेयर्स को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब हमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर कि जिसका मल्टीप्लाई करें इस पूरी संख्या में तो इससे ज़्यादा ना हो। तो हम देखेंगे यहाँ यदि हम 8 का मल्टीप्लाई करें। अब आप सोचो कि ये संख्या किस प्रकार से आ जाती है। सबसे पहले हम इसको अनुमान लगाने के लिए यहाँ पर एक डिजिट को दबा लेते हैं और यहाँ पर भी एक डिजिट को दबा लेते हैं। 4 का यदि हम इसमें भाग देंगे 40 में कितनी बार जाएगा 10 बार। चूँकि 10 बार किसी का भाग नहीं जाता है तो हम अनुमान लगा लेते हैं भाग कितनी बार जाएगा, फिर 9 या 8 बार। तो हम यहाँ 8 बार दे के देख रहे हैं। 8 से हम यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 की 4, 8 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 चौक 32 और 6 38। अब हम इसमें से इसको कम करेंगे तो देखिए 400 में से यदि हम 384 को कम करें तो कितना आएगा 16। इसके आगे अब कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए हम इसको आगे हल नहीं करेंगे। तो हमारा जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल बचा है यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। यानी कि हम 800 में से 16 को कम करें तो यह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए 800 में से यदि हम 16 कम करें तो क्या आएगा बच्चों 784, और यह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कैसी होती है, जिसका वर्गमूल आ जाता है, यानी कि वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यह संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग। इस प्रकार से हम हल करेंगे। यहीं पर हम एक प्रश्न को और सीखेंगे। हमने अभी सीखा था 800 में कम से कम क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यहीं परीक्षा में एक प्रश्न और आता है इसी प्रकार से, 800 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जिस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को हल किया था उसी प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। जो मैंने यहाँ पर हल करके लिख लिया है। सिर्फ जो लास्ट वाला स्टेप है उसको हम आगे हल करेंगे। यानी पहले हमने यहाँ पर 8 बार यानी 8 संख्या का मल्टीप्लाई किया था दोनों जगह। तो यदि हम जोड़ने वाली जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे, हम एक डिजिट आगे पढ़ेंगे। यानी अभी हमने 8 बार मल्टीप्लाई किया था तो हम इस बार क्या करेंगे, यदि जोड़ने वाली बात होगी तो हम 8 की जगह 9 बार यानी कि 1 अंक ज़्यादा पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारा जो गुणा करने पर संख्या आए वह इससे ज़्यादा आना चाहिए। कब आना चाहिए, जब यहाँ पर जोड़ने की बात की जा रही हो। यानी कि हमें एक बार आगे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम एक बार आगे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का यदि 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 9 81 की 1 कैरी 8 आया, 9 चौके 36 और 8, 36 और 8 कितना होगा 44। अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है। तो हम बड़ी संख्या नीचे वाली में से इसको घटाएंगे। जब 441 में से 400 को घटाएंगे तो कितना आएगा 41। अब जो रिमाइंडर बचेगा हमारा
वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यानी कि एक बार ज़्यादा पढ़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यानी कि 800 में 41 को जोड़ा जाए तो यह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 41 इसका आंसर सही होगा। प्रश्न है, पिछली बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न है हमारा 22,801 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन दिए हमारे पास 151, दूसरा ऑप्शन है हमारा 252, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 51। हमें इस प्रश्न को हल करना है। देखिए ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो हमें हल करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर संख्या है 22,801 और यदि हम भाग विधि से इसको देखें तो यहाँ पर इस संख्या के 1, 2 और 3 जोड़े बन रहे हैं। मैंने आपको बताया था जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंक का क्या होता है, वर्गमूल आता है। यहाँ हम देखें 3 जोड़े बन रहे हैं तो यहाँ वर्गमूल में 3 अंक होने चाहिए। हम देखें यहाँ पर 1 और 2 अंक हैं तो यह वाला आंसर नहीं हो सकता। हम देखें यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं तो यह आंसर भी नहीं हो सकता। अब हम देखें हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, इसमें भी 3 डिजिट हैं और इसमें भी 3 डिजिट हैं तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर लास्ट का इकाई अंक। इकाई अंक में हम देखें यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑप्शन बताने वाला हूँ। यदि किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 ये अंक आते हैं तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। यानी कि किसी के वर्गमूल में ए वाले डिजिट नहीं आएंगे। हम देखेंगे यहाँ पर संख्या के लास्ट में क्या है, 2 है, यानी कि यह किसी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। तो हमारा यह वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बिना हल करे भी हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको यह दोनों तरीके याद होना चाहिए। यानी कि जितने पेयर्स बन रहे हैं उतने ही वर्गमूल में अंक होंगे। दूसरा, किसी भी वर्गमूल के अंत में ए डिजिट नहीं होंगे, यानी 2, 3, 7, 8 नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है, 2 दिया था इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।